हे गाइस, नमस्ते फ्रॉम इंडिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, आज है 24 सितंबर और आज है सत्ते का व्रत, जिसको संतान सप्तमी और पीले धागों का व्रत भी बोलते हैं पंजाब में। तो मेरा आज फास्ट है। आज हम लोगों ने शाम को यहाँ से दिल्ली चले जाना है, आज की ही वापसी है। तो अभी मैं आई हूँ नहर पे कथा सुनने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इस तरह गीली मिट्टी में से थोड़ा थोड़ा मिट्टी 16 बार निकालनी होती है, ढेरी बनानी होती है। और उसके बाद उसके ऊपर 16 चने के दाने लगाने होते हैं। ये करने के बाद हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे पंडिताइन आंटी कथा सुना रही है। तो इस वाले व्लॉग में मैं सत्ते के व्रत का पूरा विधि विधान आप लोगों को बताऊंगी। आई होप जब भी आप ये व्लॉग देखोगे आप लोगों को पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज, ये महालक्ष्मी का व्रत होता है और सुबह सरगी खा के व्रत स्टार्ट करते हैं। उसके बाद दिन में कथा सुनते हैं। तो सबसे पहले आके इस तरह से गीली मिट्टी में से 16 बार मिट्टी निकालनी होती है। ये इस तरह छोटी छोटी ढेर बनानी होती है। उसके ऊपर 16 चने के दाने लगाने होते हैं। उसके बाद कथा सुनते हैं आके। तो हम लोग भी यहाँ पे आ गए हैं। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और एक्चुअली हमने आज ही जाना है। तो सुबह से बहुत बिजी थे। अभी जस्ट मैं यहाँ पे आई हूँ, बिल्कुल भी तैयार होने का टाइम नहीं लगा। जैसे थे वैसे नहा धो के यहाँ पे आ गए। अभी रुक जा। मैं ला के रख देंगे, चल ला के रख देंगे। उल्टा पकड़ लिया। तो गाइज, कथा सुनने के टाइम पे जो पीले धागे होते हैं उनको राइट हैंड के साथ टच करके लेफ्ट हैंड की चारों उंगलियों पे इस तरह से लपेट के पकड़ना होता है। उसके ऊपर एक आटे की गोली पकड़नी होती है, साथ में दूब पकड़नी होती है और बीच में कथा सुनना है। उस टाइम पे हुंकारे भरने होते हैं। पंडिताइन आंटी जैसे जैसे कथा सुनाएगी और हम लोगों को ध्यान से सुनना है। और बीच में ये इस तरह से वो उमनी दुमनी वाली वो 4-5 लाइनें होती है वो बोलती है। उस टाइम पे चने निकाल देने होते हैं, जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद 16 बार हाथ पे ऐसे टैप टैप करके 16 काउंट करना होता है। तो हर बार ये बीच में होता है, ये 16 टाइम्स होता है। 16 बार उमनी दुमनी वाला जो 4 लाइन्स होती हैं वो गाई जाती हैं और 16 बार ही हाथ में सर मारना होता है। और उसके बाद 16 चने के दाने निकाल के अपने पास रख लेंगे और बाकी पंडिताइन आंटी को दे देते होते हैं। तो ये 16 बार होता है। मैंने सिर्फ एक बार रिकॉर्ड किया है क्योंकि बाकी टाइम नहीं किया। सेम चीज़ होती है बार बार। तो 16 चने के दाने अपने पास रखने होते हैं। उसके बाद जो बेरी होती है उसके ऊपर ये 16 चने के दाने इस आटे के साथ और इस दूब के साथ लगाने होते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बेरी के ऊपर फल लगाने के लिए। तो यहाँ पे भी एक 2-3 लाइनें बोली जाती हैं। तो इस तरह से बेरी का जो पेड़ होता है उसके ऊपर आटे का जो गोला है उसको 16 टुकड़ों में अलग अलग करके 16 चने के दाने और वो घास के भी टुकड़े उसके ऊपर लगा के इस तरह से फल लगाए जाते हैं। और जो चने वाला पानी था वो इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। हाँ, तो चने के बारे में बताना भूल गई। चने रात को भिगाने होते हैं, काले चने। और ये यहाँ पे शुरू से और आखिर तक ये यूज़ होते हैं। जो चने बच जाते हैं उनको पंडिताइन आंटी को दे देते होते हैं। कई लोग जो कथा सुनने के टाइम पे बीच बीच में चने निकाल रहे थे, कई लोग ज़्यादा निकाल देते हैं ताकि डब्बा खाली हो जाए। मेरा नहीं हुआ था, मैंने बाद में वो आंटी को दे दिए। तो बस कुछ इस तरह से कथा सुनने का कार्यक्रम ख़त्म होता है गाइस। और उसके बाद आके यहाँ पे लोग एक दूसरे को कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पिलाते हैं जिन लोगों ने पीना होगा। तो आज मैं भी लेके आई थी रुद्र के तरफ से। तो यहाँ पे मैंने भी कोल्ड ड्रिंक दिया सबको पीने के लिए। और उसके बाद हम लोग अब चले जाएंगे। तो ये मेरी गली की भाभी हैं, ये मुझे यहाँ पे मिली हैं। आज जाने के टाइम पे भाभी भी मिल गई हमसे। तो गाइस, गर्मी का दिन था, बहुत ज़्यादा हैक्टिक दिन था, आप लोग समझ सकते हैं। हम लोगों ने इतना लंबा अभी ट्रैवल करना है यहाँ से और बहुत सारे काम होते हैं जो लास्ट टाइम पे करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे सबको कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद हाथ पे मैंने पीले धागे बांध लिए और इस तरह मुझे बड़ा सेटिस्फाइंग लगा कि मेरा धागे का व्रत बड़े अच्छे से हो गया। तो गाइस, हो गई है यहाँ पे धागे के व्रत की कथा और ये धागे बांध लिए हैं। कथा सुनने के बाद और बेरी को फल लगाने के बाद इनको राइट हैंड के साथ टच करवा के लेफ्ट हैंड पे बांधना होता है। और शाम को तारे को अर्घ देने के बाद इनको उतार के अपने बच्चे के गले में बांध सकते हैं या फिर आप रख भी सकते हैं अगले साल के लिए। और अभी यहाँ पे हमने कथा सुनी और यहाँ पे सभी को मैंने कोल्ड ड्रिंक पिलाया। मैंने लाया हुआ था औरों के लिए, और लोग लेके आते हैं ऐसे मतलब बाकी लोगों को भी पिला सकते हैं।
और अभी हम यहाँ पे विशाल का वेट कर रहे हैं। पूरी नहर आई हुई है। आज हमारा यहाँ पे लास्ट दिन है, बस आज चले जाना है। थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे घर पे। अभी तक मैं सुबह 5 बजे से पैकिंग कर रही थी, तो बहुत मिक्स टाइप की फीलिंग्स हैं। अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ से जाना, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो है ही। तो अभी हम लोग नहर पे वेट कर रहे हैं विशाल का। तो ये मेरा लास्ट व्लॉग है इंडिया से, मे बी इसके बाद दिल्ली से तो मैं चली जाऊँगी आगे, तो ये व्लॉग दिल्ली तक चलेगा मे बी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगा गाइस, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन और हमारा अपना त्यौहार भी था, तो बहुत ही बुरा लग रहा था। जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिले, फिर और ज़्यादा मन ख़राब हो गया। तो अभी हम लोग कथा सुनने के बाद नहर पे विशाल का वेट कर रहे हैं। तो विशाल और रुद्र बाज़ार में कुछ काम कर रहे थे, वो लोग हमें यहाँ से पिक करेंगे। इसके बाद घर चलते हैं। मैं सुबह सरगी खाने के लिए 5 बजे उठी थी। मैं तब से घर पर काम कर रही थी और कभी इतना लगता नहीं है, लेकिन गर्मी की वजह से आज बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए मैंने भी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी लिया। वैसे मैं कथा सुनने के बाद चाय पीती होती थी, लेकिन आज चाय पीने का मौका नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक मैंने यहीं पे सबके साथ पी ली थी। और अभी हम लोग यहाँ नहर पे वेट कर रहे हैं विशाल का। विशाल हमें पिक करने आएंगे, उसके बाद घर चलते हैं। हमने अभी शनि मंदिर भी जाना है दर्शन करने के लिए, तो बस शनि मंदिर से होके घर जाएंगे और घर में बाकी हमारा जो लास्ट टाइम का सामान पड़ा हुआ है वो सब पैक करते हैं और यहाँ से दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं गाइज। तो गाइज अभी हम लोगों ने धागे के व्रत की कथा भी सुन ली है और मैं और नायशा आ गए हैं। विशाल बहुत लेट में हमें लेने आए और बहुत गर्मी हो रही थी, तो अभी हम शनि मंदिर जा रहे हैं। इसके बाद घर जाके बाकी की जो बची खुची पैकिंग है वो करते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए। तो ये हमारा अपने घर से इस साल का लास्ट व्लॉग है। अब जब आएंगे उसके बाद ही दोबारा यहाँ पे व्लॉगिंग हो पाएगी। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो गाइज़ हम लोग शनि मंदिर से दर्शन करके फटाफट से घर आए। घर आके हमने अपना लगेज रेडी किया और फटाफट से गाड़ी में शिफ्ट किया। जाने से पहले एक बार सभी जगह जाके देख रही थी, कुछ रह न जाए। छत पे रुद्र का स्ट्रोलर था, वो लेने आई थी। और बस अब यहाँ से चलते हैं गाइज़ और आप लोगों से मिलते हैं रास्ते में। बाय बाय। तो गाइज़ अभी हम लोग अपने घर से निकल पड़े हैं दिल्ली के लिए और जाने से पहले हम लोग अपने फ्रेंड्स के घर पे भी गए थे और वहाँ पे मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। एक्चुअली लास्ट टाइम पे मेरे फ़ोन में इतना ज़्यादा वीडियो कंटेंट हो गया था कि मेरे फ़ोन में स्टोरेज का प्रॉब्लम होने लगा था। तो लास्ट टाइम पे एकदम से इस तरह से मुझसे एडिटिंग नहीं हो पाई थी। काफ़ी बिजी चल रहा था सारा कुछ, तो उस चक्कर में स्टोरेज फुल हो रहा था बार बार। ऐसे में मैं छाँट के वीडियो बना रही थी। अभी हम लोग घर से निकल पड़े हैं, शाम का टाइम है और हम लोग अपने घर के सामने वाले सुपरमार्केट में गए थे कुछ सामान लेने के लिए। विशाल गए थे, तो एक्चुअली बहुत ही अजीब सा लग रहा था शाम को घर से जाना और वो भी इतनी दूर। तो आज बहुत ही इमोशनल थे हम लोग, काफ़ी बुरा सा लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। किसको अच्छा लगता है अपना देश छोड़ के जाना, लेकिन जाना तो है ही। जहाँ पे अपनी कर्म भूमि है वहाँ पे ही जाएंगे। तो एक्चुअली हम लोग घर से 4-5 बजे के करीब ही निकले थे, तो ऐसे में काफ़ी शाम हो गई और रास्ते में ही अंधेरा हो गया। तो हमें अभी जाना है अम्बाला दीदी के घर पे। एक्चुअली मेरा फास्ट है, तो मैं बाहर से कुछ खाना खा नहीं सकती। ऐसे में दीदी ने कहा कि मेरे घर पे आ जाना। वो लोग, दीदी भी फास्ट रखते हैं, तो दीदी ने व्रत वाला खाना बनाया होगा। मैं भी वहीं पे जाके खाना खा लूँगी और व्रत अपना खोल लूँगी। तो अभी रात हो गई है गाइस, और आप लोगों को पता होगा यहाँ पे किसानों के आंदोलन की वजह से जो रास्ता है वो भी डाइवर्ट किया हुआ है। तो ऐसे में काफ़ी लंबा रूट पड़ता है और काफ़ी बेकार सा रास्ता है वो। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे। विशाल बाहर कुछ सामान लेने गए थे और इसके बाद हम लोग डायरेक्टली दीदी के घर पे जाएंगे। तो वहाँ पे खाना खाने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और दिल्ली पहुँच जाएंगे सुबह होने तक। तो फिर कल का पूरा दिन है हमारे पास, क्योंकि कल रात की हमारी फ़्लाइट है।
तो उसके बाद जब हम लोग जा रहे थे गाइस, तो जहाँ पे वो डाइवर्टेड रूट है ना, वो एक गांव से होके जाता है। वहाँ पे रोड बहुत ख़राब थी, हमें पता ही नहीं लगा रात को। और वहाँ पे जो वो डाइवर्ट वाला रूट है बहुत ही ख़राब कंडीशन में है बीच बीच में। तो एक जगह पे रोड बन रही थी, वहाँ पे हमारी गाड़ी बीच में जाके फंस गई और रात के 10:30 बजे के करीब का टाइम था। सबसे बुरा एक्सपीरियंस था हमारा इस बार। तो वहाँ हमारी गाड़ी फंस गई और गांव के लोकल लोगों ने आके हमारी गाड़ी बड़ी मुश्किल से निकलवाई थी। तो काफ़ी बेकार सा रहा रास्ता भी। और अभी हम लोग दीदी के घर पे आ गए। यहाँ पे आके हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे और यहाँ पे हमने खाना खाया। उसके बाद थोड़ी देर यहाँ पे बैठने के बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे। कान्हा जी को यहाँ पे आके मैंने भोग लगाया था। बाय 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 बाय। उसके बाद दीदी के घर से निकलने के बाद हम लोग डायरेक्ट दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाके हम लोग पूरा दिन कल रेस्ट करेंगे। उसके बाद रात की हमारी फ़्लाइट है। तो अभी हम दीदी के घर से भी निकल पड़े हैं गाइस। बस अब आपको दिल्ली जाके ही मिलते हैं। तो गाइस दीदी के घर पे खाना खाने के बाद बच्चे गाड़ी में आके तुरंत सो गए थे और उसके बाद करीब 5:30 बजे हम लोग कंटिन्यू ड्राइव करते हुए दिल्ली पहुंच गए। अभी हम लोगों ने अपने होटल में चेक इन कर लिया है, अपना लगेज यहाँ पे ले आए हैं और जो हमारे पास गाड़ी थी वो हमने जिनसे ली हुई थी उनको वापस कर दी है। तो अभी हम लोग आज दिन भर यहाँ होटल में सोएंगे और शाम को यहाँ से निकलेंगे। रात की हमारी फ़्लाइट है। तो अभी हमें 14 घंटे की एयर जर्नी भी करनी है, तो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग होने वाला है और अलग-अलग टाइम ज़ोन में भी ट्रैवल करना है, तो ऐसे में जेट लैग होता है वो अलग। पिछले 2-3 रातों से हम लोग ठीक से सोए भी नहीं हैं क्योंकि काफ़ी हेक्टिक था सारा कुछ, बहुत सारा पैकिंग करने वाला काम और ये सभी कुछ आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा ही होगा। तो काफ़ी थकान वाला सारा कुछ था। तो एक्चुअली अभी हम लोग अपने रूम में आ गए गाइस। अभी हम लोग सोते हैं और यहाँ से निकलते टाइम मैं दोबारा से व्लॉग स्टार्ट करूँगी जो कि यूएस तक जाएगा। यही था इस व्लॉग में गाइस। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे किसी अमेजिंग से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।